जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया था, नंबर सिस्टम से संबंधित हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आज वाला जो लेक्चर है ये प्रैक्टिस करके थोड़ा सा नंबर सिस्टम का कुछ थ्योरी और पढ़ा जाए, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर आगे हम लोग जो बची थ्योरियाँ हैं उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है कि 500 से 750 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई के स्थान पर 7 हो, या दहाई के स्थान पर 7 हो, या सैकड़े के स्थान पर 7 हो, या संख्या में तीनों अंक 7 ही हो। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 500 से 750 तक में कुल कितने नंबर्स हैं। अंक नहीं पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है कि 500 से 750 में कुल कितनी संख्याएं हैं, नंबर्स हैं जिनमें या तो इकाई के स्थान पर 7 आ जाए, या इकाई के स्थान या दहाई के स्थान पर 7 आ जाए, या सैकड़े के स्थान पर 7 आ जाए, या तीनों अंक 7 हो। ठीक है, यदि इकाई किसी भी संख्या में यदि इकाई के अंक पर 7 आ गया तो इसका मतलब है उसको आप काउंटिंग कर लिए। भले उसी संख्या में दहाई के स्थान पर भी अगर 7 आ रहा है, जैसे मैं बोलूँ कि 77, तो इसमें इकाई के स्थान पर भी 7 आ रहा है, दहाई के स्थान पर भी 7 आ रहा है, लेकिन इस संख्या को एक ही बार गिनेंगे। अगर 777 है, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के स्थान पर आ रहा है, लेकिन तब भी इस संख्या को एक ही बार गिनेंगे। यही आपको इस क्वेश्चन में दिमाग में रखना है कि यदि किसी भी संख्या में केवल इकाई के स्थान पर 7 हो तो किसी भी एक संख्या में केवल इकाई के स्थान पर 7 हो तब भी संख्या एक ही है। यदि संख्या में दोनों अंक 7-7 हो, इकाई और दहाई दोनों, तब भी संख्या एक ही हम लोग गिनेंगे। यदि तीनों अंक 7-7 हो, 777, इकाई दहाई सैकड़ा, तब भी एक ही अंक हम लोग गिनेंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 मौजूद है। बस ये क्वेश्चन है शॉर्टकट में। क्या है कि 500 से 750 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 मौजूद है। यदि किसी भी संख्या में 7 मौजूद है तो उसको आप गिन लेंगे। डबल 7 मौजूद है तब भी उसको एक ही गिनेंगे। ट्रिपल 7 मौजूद है तब भी उसको एक ही गिनेंगे। इसके बाद दिमाग में रखना है। ठीक, तो मैं इसका 10+12 रूल बताया था आपको, कुछ याद है कि भूल जाए? पता नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा, पहले इसको पूरी कोशिश करिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा इसको लगाने के लिए। इसके बाद ही इस लेक्चर को आप देखिएगा। यदि आपने हल कर दिया तो आंसर देख लीजिएगा, हल नहीं कर पाए थोड़ा समझ लीजिएगा क्या समस्या है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए आप। तो मैंने आपको क्या बताया था, 10+10 रूल एक बताया था कि जैसे इसमें क्या है, 500 से 750 तक में ज्ञात करना है, 500 से 750 तक। ठीक, तो एक मैंने आपको 10+10 रूल बताया था कि यदि 1 से 99 तक हम लिखते हैं, 1 से 99 तक लिखते हैं तो कोई भी अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इनमें से प्रत्येक अंक कितनी बार यूज होते हैं? 20 बार। 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान पर। 1 2 3 4 जो भी किसी भी अंक को ले लीजिए आप, कितनी बार यूज होंगे? 10 बार इकाई के स्थान। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, याद रहना चाहिए ये बात आपको। ठीक, लेकिन इसमें एक संख्या रिपीट होती है। संख्या रिपीट, अच्छा संख्याएं मैंने क्या बताया था कि 1 से 99 तक में ये तो अंकों का संख्या है, मतलब कितने, जैसे अंक 1 कितनी बार आया तो 20 बार आएगा 1 से 99 तक में। इसी प्रकार अंक 1 वाली संख्याएं कितनी बार आएंगी? 19 बार। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, संख्याएं माने ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये मैं बता चुका हूँ, जाके लेक्चर देखिएगा कैसे 19-20 तक आ रहा है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले 501 से 599 आप कर लेंगे।
कितना आएगा? अंक 7 वाली संख्याएं कितनी होंगी? 19 ही होंगी। 19 ही होंगी ना भाई, एक रिपीट होता है ना, मैं आपको बताया था। फिर 601 से 699 में चले जाइए, इसमें कितनी होगी? इसमें भी 19 होगी। भाई एक से लेके 99 तक में कितनी संख्याएं हैं कुल? तो कितनी है? कोई भी अंक वाली नहीं समझ में आ रहा बात। एक से लेके, जैसे ऊपर वाला मैंने लिखा है कि 1 से लेके 99 तक में अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार होगा 1 से 99 तक में। 10 बार दहाई के स्थान पे, 10 बार इकाई के स्थान पे। और ये क्या है? 1 से लेकर 99 तक में अंक 1 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो कितनी है? 19 है। तो इसी प्रकार से 501 से 599 में अंक 7 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 19 है। कैसे मैंने 19 निकाल दिया? इसी से, क्योंकि ये 500 जो है, 5 तो आएगा नहीं, 5 तो 7 है नहीं, अलग ही संख्या है, ठीक है, तो 19 हो गया। 601 से 699 में 19, इसमें भी 6 है। लेकिन जब 7 पे जाएंगे आप, 700 से कितना है? 750 तक। जब आप 7 पे जाएंगे तो चूंकि आपको संख्या पूछ रहा है, 7 वाले में आप देखेंगे तो इसमें इकाई के स्थान वाली भी संख्याएं हैं, दहाई के स्थान पर वाली संख्याएं हैं, इसमें 7 है, और सैकड़े के स्थान पर भी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 7 है। जैसे इकाई के स्थान पे आप लिखेंगे तो कैसे? 707, फिर 717, ऐसे लिखते जाएंगे। हर संख्या में सैकड़े के स्थान पे 7 है। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि या तो इकाई के स्थान पे 7 हो तो उसको भी गिन लेना है, या दहाई के स्थान पे 7 हो उसको भी गिन लेना है। ऐसा नहीं है कि इकाई के स्थान पे भी, जैसे 77 है तो अब इसमें इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे है 7, 2 बार थोड़ी इसको गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे ना 77। इसी प्रकार से 700 से 750 तक में सभी में 7 है सैकड़े के स्थान पर। तो सीधे सीधे आप गिन लीजिए, 750 में से 700 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 51, 50 आएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे? 1 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि ये 700 भी घट जाता है। तो 700 से 750 तक में अंक 7 वाली संख्याएं, और ऐसी संख्याएं अंक 7 वाली जिसमें या तो इकाई के स्थान पे 7 हो, या दहाई के स्थान पे 7 हो, या सैकड़े के स्थान पे 7 हो, लेना एक ही है। यदि आपने ऐसी संख्या ली जिसमें इकाई और दहाई दोनों के स्थान पे 7 है तो एक ही बार गिनना है उसको, 77, 777, ठीक है। तो ये 51 हो गया। अब जोड़ दीजिए, 51 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 8 1 9 3 1 5 3 8, 89। तो 500 से 750 तक में जितनी भी संख्याएं हैं अंक 7 वाली, जिनमें या तो इकाई के अंक पे 7 है, वो सब टोटल कितनी है? 89 है, ठीक है। तो इसको जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना तो वही 10+2 रूल लगाइए, साफ सुथरी, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 1 से 100 तक के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं मैं आपको बता चुका हूं, इसकी परिभाषा होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। तो 1 से 100 तक के मध्य कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है? तो एक अंक 4 है तो लिख लीजिए 1 से 100 तक में 4, 14, पहले इकाई अंक वाला लिख लीजिए, 24, 34, 44, 54, सब में देखिए 4 है ना। एक अंक 4 हो तो एक एक अंक सब में 4 है ही। 64, 74, 84, 94, 100 तक ही करना है। लेकिन अभी इसमें एक छूट रहा है। क्या छूट रहा है? 40 से। भाई 40 में भी तो है 40, 41, 42, 43, 44 आप लिख ही चुके हैं तो उसको छोड़ दीजिए।
45, 46, 47, 48, 49। तो अब पूछ रहा है कि मत ऐसी कितनी पूर्ण संख्या मतलब वही 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही पूर्ण संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई संख्याएं 100 तक में पूर्ण संख्याएं जिनमें एक अंक 4 है। देख लीजिए सभी में 4 है। ठीक, जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, यानी 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य नहीं है ऐसा अंक निकालिए कि जो 4 से विभाज्य नहीं, बस ये विभाज्य है तो इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है इसको ले लीजिए। 4 से विभाज्य नहीं है, जो विभाज्य नहीं है उसको, विभाज्य मतलब भाग चली जाए, 0 हो जाए शेषफल। 24 0 हो जाएगा, शेषफल कट जाएगा। 34 भी नहीं है, 44 कट ही जाएगा। 54 भी नहीं कटेगा। 64 कट जाएगा। 74 भी नहीं कटेगा। 84 भी कट जाएगा। 94 नहीं कटेगा। ठीक, 40 कट जाएगा। 41 ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 4 से, या ये भी नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। अरे भाई 40 कटेगा, 41 4 से नहीं कटेगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। 42 43 45 46 किसी में शेषफल 0 नहीं आ रहा, जोड़ लीजिए बस। अब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गया कुल आंसर 12। तो 1 से लेके 100 के मध्य ऐसी 12 पूर्ण संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम मैं एक्सटेंसिव कवर कर रहा हूँ। एक्सटेंसिव कवर मतलब कुछ भी छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। नंबर सिस्टम से संबंधित न कोई टॉपिक मुझे छोड़ना है और न किसी भी टॉपिक संबंधित क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप तमाम कोर्स करते होंगे, तमाम चीज़ें करते होंगे, लेकिन मेरा भी थोड़ा देखिएगा एक बार कि क्या है इसमें कुछ क्वालिटी, कुछ मैं सही पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ भी छूट रहा है क्या, एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके चेक कर पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं, ये देख लीजिएगा एक बार, तभी आप देखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को देखने के लिए, आपको जब लगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, समझ में आ रहा है, तभी देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 71 से 432 तक की संख्या 71 से 432 तक की संख्या लिखी जाए, चलिए आप लिख दीजिए। वैसे लिखेंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, 71 से 432 तक लिखेंगे तो भर जाएगा। लिखी जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा, यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 71 से 432 तक की संख्या लिखी जाए, यदि 71 से 432 तक आप लिखेंगे तो कुल कितने अंक प्रयोग करेंगे। अंक माने डिजिट, कुल कितने डिजिट आएंगे, कुल कितने डिजिट आएंगे, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपने 12 लिखा तो इसमें कुल कितने डिजिट है, 2 हैं, एक 546 लिखा तो इसमें 1 2 3 डिजिट है। तो ऐसे कुल कितने डिजिट होंगे जब 71 से 432 तक की संख्याएं लिखी जाएंगी, ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया। अब आप इसको वीडियो पॉज करिए, इसको हल करिएगा, फिर आप मेरा ये वीडियो देखिएगा। चलिए 71 से ही स्टार्ट करना तो मैंने आपको बताया था कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक ऐसे कर करके बांट के आप करेंगे। अब 71 से पहले 2 अंकों वाली संख्याओं को आप लिख लेंगे, तो 2 अंकों वाली संख्याएं, फिर 3 अंकों वाली लिख लेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्याएं 71 से 99 तक हैं,
100 आ जाएगा तो 3 अंकों वाली हो जाएंगी। 100 से 432 तक 3 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली है ना, 1 2 3 अंक इसमें सब में 2 2 अंक रहेंगे। ठीक, अब ये संख्याएं निकाल लीजिए, 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसकी संख्याएं निकाल लीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, बस जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 1 जा 8, 9 में से 7 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 29। अब 29 गुणे 2 कर दीजिए। 1 क्यों मैंने किया, याद है 1 मैंने क्यों किया, कई बार मैं समझा चुका हूँ क्यों 1 बढ़ जाता, क्योंकि ये 71 पूरा घट जाएगा, इसलिए इसको लाने के लिए 1 जोड़ देंगे। चलिए इसमें करिए, 432 में ये 332 आ जाएगा प्लस 1 यानी 333, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हर संख्या में 3 अंक हैं और कुल संख्याएं कितनी है 333, 333 गुणे 3 अंकों की संख्या, अंकों निकालने के लिए 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 8 17, 9 5 14, 1 15, 9 1 10, 1057 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। 71 से 432 तक की संख्या को लिखने के लिए 1057 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं विधिवत चर्चा कर चुका हूं, जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके इकाई के स्थान पर, जिनके इकाई के स्थान पर अंक 3, चलिए कर लीजिए, जिनके इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है। ठीक, 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है। अब आप अभाज्य संख्या यदि नहीं जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और अभाज्य संख्या मैंने बताया था इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। डेफिनेशन इसको एक लाइन में मैंने बताया था कि ओनली 2 फैक्टर, अभाज्य संख्या में ओनली 2 फैक्टर, केवल 2 भाजक, 2 गुणनखंड इसको बोलते हैं, एक स्वयं और एक। ठीक, तो चलिए 1 से लेकर 100 तक के बीच में इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है, पहले उसको लिख लीजिए, फिर उसमें से बात छांट लीजिएगा, बस आंसर हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है तो कौन आएगा, एक तो 3 हो जाएगा, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, ये अंक, ये इकाई के स्थान पर अंक 3, सभी में इकाई के स्थान पर अंक 3 आ रहा है। ठीक, अब इन्हीं में से पूछ रहा है कि इनमें से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बस छांट लीजिए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं, मतलब ओनली 2 फैक्टर। तो 3 है अभाज्य, है क्योंकि 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, बस 13 की भी वही दशा है, 23 की भी वही दशा है, 33 नहीं, 33 1 से भी है, 33 से भी है और 3 से भी, इसके 3 हो जाएंगे, तो ये भाज्य संख्या में चला जाएगा। 53 है, 43 भी है, क्यों 53 43 है, बिल्कुल है, या 43 जो या तो 43 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 53 भी वही दशा है। 63 नहीं है, 73 है और 83 है, 93 भी नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया आंसर, 7, आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्वेश्चन को एकदम क्लैरिफाई करके, अब अभाज्य संख्याएं का आप डिफिनीशन जानेंगे यदि,
तो उसको फिर हल करने में एकदम आसानी रहेगी। नहीं तो आप परेशान रहेंगे वही कि साला अभाज्य संख्या कहाँ से आ गई, प्राइम नंबर क्या आ गया। कभी कभी भाज्य संख्या दे देगा, कभी कभी सह अभाज्य संख्या दे देगा। हालांकि मैंने सह अभाज्य संख्या नहीं बताया है, वो बताऊंगा आगे, थ्योरी अभी बची है ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका, जब आप 400 से 1000 के बीच गिनती करते ही होंगे, पता नहीं गिनती पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े तो आप सब हैं। जब आप 400 से 1000 के बीच गिनती करते हैं तो अंक 4, चलिए बताइए अंक 4 कितनी बार आएगा, कितनी बार आता है बताइए। वीडियो पॉज करिए, तुरंत हल करिए। तो लिखिए इसको 400 से 499 में, फिर 501 से 599, फिर 601 से 699, फिर 701 से 799, 801 से 899, 901 से 999। बस ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 10+10 रूल बता चुका हूँ कि 1 से 99 तक में क्या दशा रहती है। तो 4 से 499, चूँकि इसमें 4 सैकड़े के स्थान पर भी है, ठीक, तो इसमें एक तो 20 आप लिख लेंगे इकाई और दहाई के स्थान, ठीक, और सैकड़े के स्थान पर क्या लिखेंगे, 499 में से 400 घटा लेंगे तो 99 आ जाएगा, यानी 100। फिर इसको 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 जोड़ दीजिए, सब कितना आ रहा है, कितना आएगा बताइए। बताइए अब सही मैंने लगाया है, देखिएगा सही लगाया है कि नहीं सही लगाया है, आप चेक करिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, चेक करिएगा, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को खोजिए आप, क्या मिस्टेक है। लैंग्वेज पढ़िए, जब आप 400 से 1000 के बीच, यानी न 400 को लेना है न 1000 को लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 401 से, तो ये क्या हो जाएगा, 100 नहीं रह के 99 हो जाएगा। समझ में आई बात, 100 न रह के 99, क्योंकि 400 नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब ये 120 से 100 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। बस हल कर लीजिए, 9 1 2 3 4 5 2 5 10 1 11 1 1 2 219। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ ध्यान देनी थी, बीच, यानी 400 नहीं लेना है, चूँकि 400 में एक अंक 4 है, यदि आप ले लिए तो आंसर गलत हो जाएगा। बीच का रहा है तो 400 वाले को छोड़ देना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या यम है और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m माइनस n क्या होगा। यानी कि 0 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितना दिया है, m, और 50 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितना दिया है, n। आंसर क्या पूछ रहा है, m माइनस n, यही पूछ रहा है। तो मैं आपको, हालांकि ये चीज़ मैं आपको एकदम सीधे सीधे बताया था कि 0 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, 0 से 50 तक के बीच में कितनी होती हैं, 15। तो 15 लिख लीजिए, m बराबर हो गया 15। और 50 से 100 के बीच में मैंने बताया नहीं था आपको, लेकिन ये मैंने बताया था कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। 1 से 100 तक 25 होती हैं। 0 से 50 तक का हमको पता हो गया 15, तो 50 से 100 तक में निकालेंगे तो 25 माइनस 15 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 यानी 10।
कुछ समझ में आ रहा है? ये कैसे आया? 25 माइनस 15 मैंने क्यों घटाया? क्योंकि 15 जो है 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। अब 15 क्या है? 1 से लेके या 0 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं में से 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याएं घटा देंगे तो आएगा 50 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं 10। 15 ये हो गया, 10 ये हो गया, m-n, 15 माइनस 10 यानी कि 5। आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो अब ऐसे लिख के भी आप कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं लिखिए 0 से 50 तक। 0 तो होगी नहीं अभाज्य संख्या। 1 है अभाज्य संख्या, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 2 है अभाज्य संख्या, 2 है क्योंकि 2 फैक्टर है 2 के। 2, 3, 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। लिख लीजिए। अब जोड़िएगा तो 15 आएंगे, कुल 15 संख्याएं हैं। फिर आगे आप जाएंगे तो टोटल 25 आते हैं 1 से लेकर 100 तक में। तो 25 माइनस 15, 50 से 100 तक में 15 तो घटा देंगे या माइनस m, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला, यदि आपने कागज़ के एक टुकड़े पर, कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए भाई, 300 से 400 तक की सभी संख्याएं लिखी तो आपने अंक 3 को कितनी बार लिखा? तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 300 से 400 तक की जब संख्याएं आप लिखेंगे चाहे अपने बुक पे कहीं भी, तो अंक 3 डिजिट 3 कितनी बार लिखेंगे, यही पूछ रहा है। यानी अंक 3 का प्रयोग कितनी बार करेंगे। तो ये वही हो गया जो मैंने पहला लेक्चर बताया था आपको। तो 300 से कितना है? 300 से 400 है। ठीक। तो अब इसको 300 के 400 को क्या करिए आप? तोड़ डालिए। 300 से 399, ठीक, फिर 400, यही ना। तो 300 से 399, एक तो 20 हो जाएगा इकाई के स्थान पे, और 399 में से 300 निकल जाएगा तो 199 आएगा, लेकिन एक जोड़ देंगे तो 120। 400 में 3 है नहीं। ठीक। तो आंसर क्या होगा? 120 होगा। पता नहीं आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं या मैंने जो लेक्चर बताया था शुरुआत में वो आपने नहीं देखा है और क्वेश्चन भी सॉल्व आपने नहीं किया है, तो ये आपको हवा ही लगेगा, आपके एकदम सर के ऊपर से जाएगा, नहीं समझ में आएगा आपको। इसमें देखिए 300 से 399 तक में यदि अंक 3 का प्रयोग देखा जाए तो 3 जगह हुआ है। एक तो इकाई के स्थान पे, दूसरा दहाई के स्थान पे, तीसरा सैकड़े के स्थान पे भी हुआ है। तो सैकड़े के स्थान वाला मैंने निकाल लिया 100, क्योंकि 3, 3, 3 सब में आएगा ना, तो संख्या निकाल लीजिए, उतना आपका अंक हो जाएगा सैकड़ा वाला। प्लस 1 से लेकर 99 तक की स्थिति आप जान ही रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। 1 से लेकर 99 तक में अंक 3 कितनी बार आता है? 20 बार आता है 1 से 99 तक में। तो 301 से 399, चूँकि 300 जो 3 आ रहा है उसको तो हमने 100 कर लिया, लेकिन जो 1 से लेकर 99 तक आएगा, अरे भाई 301 से 399 आप करेंगे तो ये 1 और ये 99, 1 से 99 तक 20 वाला आ जाएगा, तो 20 और 100 120 आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्वेश्चन को यदि आप ऐसा समझेंगे, कंसेप्ट आप समझ गए, तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में, उसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में, हालांकि एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर रहता है कि नहीं रहता है? प्रेशर, बहुत प्रेशर रहता है। तो यदि आप पहले से तैयारी, पहले से एकदम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के बीच का अंतर क्या होगा?
चलिए बताइए, के बीच का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या मैंने लिखा है? प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा। अब पता नहीं, आप फार्मूला भूल गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये अब आप जाने। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याएं जो कि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। विषम प्राकृतिक संख्या यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग न जाए, शेष पर शून्य न आए। तो क्या होगा, क्या क्या है वो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हो गया। और इन्हीं सब का योग माइनस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब क्या होगा बताइए। 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये n विषम संख्याओं का योग है। ठीक, अब इन्हीं के बीच का अंतर मैंने लिख दिया। अब ये फार्मूला आपको याद है? पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। इस फार्मूला का क्या होता है, n स्क्वायर होता है। विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है और प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। बस हल कर लीजिए। 2 इधर हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n। ये समझ में आया मैंने कैसे कर दिया। 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस n अपान 2, n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1/2, तो n इंटू n माइनस 1/2। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, n इंटू n माइनस 1/2। तो फार्मूला आप दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, नहीं क्वेश्चन कर पाएंगे। फार्मूले को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये दिमाग में तभी रहेगा जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक एकदम आसान क्वेश्चन बताइए। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को मैं लिखूँ, यदि ठीक, यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 7 कितनी बार लिखा जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, अंक 7 कितनी बार लिखा जाएगा। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को आप लिखेंगे तो अंक 7 कितनी बार लिखेंगे। तो 1 से लेकर 99 तक मैं आपको बताया ही हूँ कि प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार, तो अंक 7 का भी प्रयोग 20 बार, ये बता चुका हूँ भाई। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यदि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए, ठीक, तो अंक 4 का प्रयोग कितनी बार आएगा। वीडियो पॉज करिए, सोचिए। यदि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 4 का प्रयोग कितनी बार आएगा। तो 20 बार आएगा। ये भी क्वेश्चन 20 बार हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ। क्या है, लिखूँ कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए यदि, तो अंक 9 कितनी संख्याओं में आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख ही देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, तब समझ में आएगा। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि यदि 1 से 100 तक, यदि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 9 कितनी संख्याओं में आएगा। चलिए बताइए, अंक 9 कितनी संख्याओं में आएगा।
क्वेश्चन समझ में आया? यदि 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं को लिखा जाए तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिसमें अंक 9 आएगा, इस तरह से कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि अंक 9 कितनी संख्याओं में आएगा। ठीक, तो कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 99 तक में अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक इतना में से प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार हुआ है। ठीक, और अंक इतना वाली संख्याएं कितनी होंगी? 19 होंगी। ये मैं बता चुका हूं, तो ठीक है। बस 1 से लेके 100 तक में सभी प्राकृत संख्या लेगा तो अंक 9 कितनी संख्याओं में आएगा? तो 19 संख्याओं में आएगा। बस यही है, सीधे है। अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि 1 से 99 तक में कैसे प्रत्येक अंक 20 बार आ रहा है और प्रत्येक अंक की संख्याएं 19 बार आ रही है। ये मैं बता चुका हूं, जाके पीछे लेक्चर देखिएगा। समय झूठे गंवाने के बेमतलब का कोई उसका मतलब नहीं है। चलिए लिखिए अगला। 700 से 790 तक 790 तक के सभी पूर्णांकों को लिखा जाए। ठीक, सभी पूर्णांकों को लिखा जाए। ठीक, तो अंक 9 वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? ये थोड़ा सा है क्वेश्चन, ठीक ठाक है। 700 से 790 तक के सभी पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 9 वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी? ठीक, तो कैसे निकालेंगे? चलिए, संख्याएं निकालना है आपको। 701 से 799 कितना हो जाएगा? 7 से कुल 19 होगा, चूँकि 99 नहीं कर रहा, 790 कर रहा है, अंक 9 पूछ रहा है। ठीक, तो ऐसे तो 701 से 799 तक में अंक 9 का प्रयोग 19 बार, 19 अंक 9 वाली संख्याएं 19 होंगी। 701 से 799 में अंक 9 वाली कुल संख्याएं 19 होंगी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि 790, यानी इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, बस इतनी संख्याएं आप घटा दीजिए। इतनी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। इसमें से 9 घटाएंगे तो 10 आएगा। अरे भाई, 700 से 790 तक के सभी पूर्णांकों को लिखा जाए। अब 700 से 790 तो 701, 702, 703 से 790 तक लिखेंगे। ठीक, चूँकि मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 99 तक में प्रत्येक अंक वाली संख्याएं 19 होती हैं। और चूँकि ये पूछ रहा है कि अंक 9 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, अंक 9 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो अंक 9 वाली 1 से लेके 99 तक में अंक 9 वाली कुल 19 संख्याएं हैं 1 से 99 तक में। ठीक, तो उसी तरह से 701 से 790 कर दीजिए बस, और क्या। 7 का कोई मतलब है नहीं, 7 का कोई मतलब, क्योंकि 9 पूछ रहा, अंक 9 पूछ रहा है। ठीक, तो 701 से 799 तक आप निकाल लीजिए बस। 701 से 799 तक निकालेंगे तो 19 आ जाएगा। उसी में से जो 99 तक हम निकाले हैं तो 99 तक क्या करेंगे? घटा देंगे। 91 से लेके 99 तक का घटा दीजिए, कितनी संख्याएं हैं। अरे भाई, 90 तक याद करना है ना, तो 91 से लेके 99 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो आज के लिए अब रहने ही देते हैं।
और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब करिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बचे हुए कंसेप्ट हैं नंबर सिस्टम के, अभी जो 2 का पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कई टॉपिक अभी बचे हैं। तो अब हम लोग थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब हल करिए, ठीक है। तब हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।